श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है 12 जून 2026, दिन है शुक्रवार का। आज है शुक्र प्रदोष व्रत अर्थात पुरुषोत्तम महीने की त्रयोदशी का आज दिन है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम महीने का 28वां अध्याय, साथ ही शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत कथा और आज शुक्र प्रदोष व्रत कथा इसी वीडियो में आपको सुनाऊंगी। बस आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं। 28वें अध्याय में सबसे पहले लिखा गया है, बानर योनिधारी किस तरह से कंदर्य ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति हुई। श्री नारायण बोले, धर्मराज जी की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोले, यह कंदर्य पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा था, फिर चोरी की, अतः यह पहले प्रेत योनि में प्राप्त हुआ, फिर बंदर बना, तब मैं इसे नरक की अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चंद्रगुप्त की आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले दूत उस ब्राह्मण को मुद्गलों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए, जहाँ उसने प्रेत शरीर में रखा। उस निर्जन वन में जहाँ पानी तक नहीं था, चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से व्याकुल, अत्यंत व्याकुल वह घूमता रहा। प्रेत योनि के महादुखों को भोग कर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में गया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया में घिरा हुआ जम्बूखंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र द्वारा बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। यहाँ पर श्राद्ध करने से पितृ श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते हैं, इसलिए पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। यहाँ वह कंदर्य शरीर मनुष्य शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोक को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिला। हे नाथ, मेरे मन का यह संशय दूर करो, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं छिपा सकते। सूत जी बोले, हे ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न होकर बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम का एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारक नाम की परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब पवित्र दिन आया तो चित्रकुंडल ने सपत्नी श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग के जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मण को सपत्नी आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहां धन के लोभ से कंदर्य ब्राह्मण भी पहुंचा। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नी ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न देखकर अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दी। उसी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट होकर अपने अपने घर की चले गए, किंतु अत्यंत लोभी कंदर्य यही रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनय पूर्वक गदगद वाणी में बोला, हे वैश्यराज त्रिकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम माह का व्रत विधि विधान से किया है, वैसा आज तक कहीं भी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए हैं। आप सब प्रकार से भाग्यवान हो, जो यह आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम व्रत किया है। आपने पिता और माता धन्य हैं, जिन्होंने आप जैसे हरिभक्त पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है। इसके सेवन से इस लोक और परलोक का फल स्वतः ही मिल जाता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देखकर मैं चकित हो गया हूँ। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से भूयसी धन दक्षिणा दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते। ऐसा कहने पर कंदर्य को बहुत ही वैश्य ने और ज्यादा धन दिया। उस धन को कंदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कंदर्य ने पहले वहां पुरुषोत्तम भगवान की पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम माह की स्तुति करने से धन का लोभी
कंदरी मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कंदरी ब्राह्मण को बानर की योनि से श्रेष्ठ रूप में मुक्ति मिली और श्रेष्ठ तीर्थ का वासा मिला। हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम का व्रत और पत्नी सहित दर्शन व स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का क्या ही कहना है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि उस वन में जहाँ शीतल श्रेष्ठ जल था, घने छाया वाले फल फूल से युक्त मनोहर पक्षी थे, वृक्ष थे, उन्हें शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो आप अवश्य ही सुनो। मैं कहता हूँ, इससे कुछ कारण है जिसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले श्री रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। इसके पश्चात अग्नि में शुद्ध कर जानकी जी को अंगीकार किया। तब रावण के मरने से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस प्रकार सब भक्तों ने अभय करने वाले श्री रामचंद्र जी से कहा, हे देवताओं, जो मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने सूरवीर वानरों को राक्षस ने मारा है, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा कर शीघ्र जीवित कर दो। ऐसा ही हो, यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि ने अमृत वर्षा कर वानरों को जीवित कर दिया। सब वानर जीवित होकर जय घोष करते हुए श्री रामचंद्र जी के सामने आए, मानो बहुत देर से सोकर उठे हों। तब सीता सहित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों से बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, अंगद और जामवान, तुम अपने वानरों के साथ अपने मित्र का सब कार्य तुमने पूरा कर लिया है। अब तुम सब वानर आज्ञा दे दो ताकि हम सभी वानर यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ कर स्थान को चले जाएं। ये मेरी दीर्घ जीवा वानर जिन जिन वनों में रहेंगे, वहाँ के वृक्ष फल और फूलों से रदे रहेंगे। जहाँ मीठे फल वाली नदी और शीतल सरोवर सुंदर रूप में होंगे, तुम मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी कुछ भी नहीं रोकेगा। अतः रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ वानर रहते हैं, वहाँ के वन में मीठे फल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प और फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष होते ही हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्म अनुसार सुख दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है, वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता है। हे वेद यही वेद या आज्ञा है, ऐसा श्री नारायण बोले। वह कंदरी ब्राह्मण वानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया था और भूख प्यास से व्याकुल वन वन में घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया था। उस घाव से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता था। चंचलता वश वृक्षों के श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाता और तुरंत फेंक देता। उसमें पीड़ा का कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य ही नहीं थी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चढ़ता और सोचता, मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर खूब विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसा तड़पता जैसे जल के बिना मछली, इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता तड़पता रहता। उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत भी टूटकर गिर गए। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण उसे अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए दैव योग से पुरुषोत्तम माह आया। इस माह में भी वह बिना शीत और वायु आदि से घूमता ही रहा। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में घने जंगल में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट कर पहुंचकर उसने पानी नहीं पी पाया। भूखा होने पर भी चपलाते से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए वह सरोवर के किनारे फिर वापस गिर गया। बहुत दिनों का निराहारी होने के कारण दुर्बल और जर्जर शरीर होने से शिथिल वह हो गया था। इस प्रकार पुरुषोत्तम महीने के आखिरी 10वीं से 4 दिन तक उस वानर ने कुंड के किनारे लुढ़कते गिरते पड़ते समय बिताया। 5वें दिन दोपहर को उस कुंड में तड़पते हुए वह गिर जाने से जल के स्नान मात्र से उस वानर के प्राण तुरंत ही छूट गए। कुंड में शरीर त्यागने से, पाप रहित हो जाने से उसका तत्काल सुंदर आभूषण से सुशोभित होकर वह दिव्य विमान धारण कर नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए, रत्नों का मुकुट, सुंदर मराकृति कुंडल पहने हुए, पवित्र पीतांबर, कटी में रत्न जड़ित मेखला
बाजूबंद, कंकड़, अंगूठी और हार से सुशोभित होकर नीले टेढ़े चमकने वाले बालों से सुशोभित हुआ। उसी समय वहां एक वैष्णव विमान आया जिसमें भेरी, मृगदग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीर धारी वह महाभाग बानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख आखिर कैसे प्राप्त हुआ? यह तो जो है असंभव है, यह तो पुण्यवान लोगों के योग्य है। तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र छाया लगाकर खड़ी हो गई। दो अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चवर ढुलाने लगी। कोई हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई तो कोई सामने नाचने गाने लगी। कोई गंगा जल से भरी सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई। कुछ हाथ में जो है दिए रखे हुए थे। सब गाने बजाने का कार्य कर रही थी। ऐसा ऐश्वर्य देखकर वह चित्र लिखित सा हो गया। मुझ दुष्ट पापी के लिए यह सब क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी ऐसा सुकृत कार्य नहीं किया है। वह कहने लगा, मैं श्रीहरि के लोक को पा सकूं ऐसा मेरा सौभाग्य कहाँ है? श्री नारायण बोले, ऐसे सोचते सोचते वह देवलोक में आए उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्यचकित पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर कंदर्य ब्राह्मण के मन की बात समझकर विनम्रता पूर्वक उसके चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर आगे खड़े होकर श्रेष्ठ और सुंदर वचन बोलने लगे। प्रिय श्रोताजनों, 28वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 29वां अध्याय हम सुनेंगे, जो कि आगे इस बानर का कैसे उद्धार हुआ, किन पुण्यों के कारण इसका उद्धार हुआ, उसका वर्णन है। देखा ना आपने, सुना ना, कितनी सुंदर बात कही है कि पुरुषोत्तम महीने का जाने अनजाने में जो है स्नान हो जाए, हरि कीर्तन जप हो जाए, दीपदान हो जाए, तो इससे जिस तरह से उस बानर के दोष कटे थे, हम सभी के पूर्ण रूप से दोष कट सकते हैं। तो कुछ ही दिन बचे हैं पुरुषोत्तम माह के। खूब दान पुण्य, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आइए महालक्ष्मी व्रत की कथा सुन लेते हैं। लक्ष्मी की कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन प्रचुर मात्रा में था और वह अथाह धन के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। उनका मन सेठ जी के घर से अब पूरी तरह से भर गया था। वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए अब माँ लक्ष्मी लालायित हो उठी थी। एक रात माता लक्ष्मी सेठ जी के स्वप्न में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी बहुत सुंदर स्त्री उनके घर से बाहर जा रही हैं। सेठ जी ने उनसे पूछा, देवी आप कौन है? मेरे घर से आप कहाँ जा रही हैं और हमारे घर आप कब आई और आप कब से यहाँ वास कर रहे हैं और भला ऐसा क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर वैभव लक्ष्मी रूप में आई थी, कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर पर निवास करती थी। अब मेरा यहाँ मन उब गया है, अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितने समय के लिए तुम्हारे पास रही सदा सर्वदा तुमने मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर पर आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मात्मा हेतु कुएं बनाए, गौशाला और प्याऊ बनाया, कुंवारी लड़कियों के तुमने विवाह कराए और तुम कथा और भागवत भी बहुत सुंदर रूप में कराते थे। साथ ही अतिथियों का सत्कार भी किया जाता था, इसलिए मैं तुमसे खूब प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तो तुम जो चाहो तुम मांग लो। तब सेठ जी सोचने के लगे कि मैं अकेला क्या मांगू, मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे पूछकर ही कुछ मांग लेता हूँ। तब उसने एक दिन माता रानी से समय मांग लिया। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी से कहा, माता अगर आप प्रसन्न होकर जाना चाहती हैं तो जरूर से आप विदा लेकर जाइए, परंतु एक दिन का मुझे समय दीजिए, मैं अपने 4 बहुओं से सलाह मशवरा लेकर कल को आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही 4 बहुओं को बुलाया और अब उन्होंने अपने सपने में आई हुई सारी बात उनके सामने कही, बहुओं से सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता के से सारे
जो अनाज के गोदाम है ना वह भरवा लीजिए ताकि खाने की कोई कमी ना हो। सेठ जी की दूसरी बहू ने से पूछा तो वह बोली पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, अनाज खराब हो जाता है। ऐसे में पिताजी आप ऐसा करो सोना चांदी और हीरा मोती भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। तब तीसरी बहू से पूछा, वह बोली पिताजी हम चारों के लिए खूब सारा धन महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाले जो पीढ़ियां होंगी ना बैठकर खाएंगी। तो सेठ जी अब भी सोच में पड़ गए कि क्या मांगू। तब उनमें से एक छोटी बहू थी, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बुद्धिमान भी थी और मध्यम वर्गीय परिवार से थे और बहुत बुद्धिमान थी। गरीब सी लड़की थी, सब मजाक उड़ाते थे, परंतु ससुर जी जानते थे यह बहुत ही बढ़िया है और उत्तम विचार की है। वह बोली पिताजी लक्ष्मी जी को जाना होगा ना तो वह अवश्य चली जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेंगी। अगर आप जो मेरी माने तो एक सलाह मैं आपको देती हूँ, जिससे कि हमारे घर में अन्न धन भी रहेगा और हमारे घर में धन लक्ष्मी स्थिर रूप से वास भी करेंगी। और जो धन अगर आप मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अहंकार और आलसी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि अगर वह जाना चाहती हैं तो प्रसन्न होकर जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार भी सदा सर्वदा होता रहे, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे। क्योंकि अगर प्रेम होगा तो परिवार में कोई परेशानी भी आएगी तो मिलजुल कर सब काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात खूब जो है समझ में आई, वह प्रसन्न हो गए, वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई, माता फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी से पूछती हैं कि तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया क्या, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी कहते हैं हे माते यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य ही आप प्रसन्न होकर जाएं, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में खूब प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती है और कहती है यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी और वहां दान पुण्य होगा और आपस में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे का सम्मान होगा, हरि कीर्तन सत्संग होता रहेगा, तो उस घर में साक्षात नारायण स्वयं वास करेंगे और जहाँ श्री नारायण का वास होगा वहाँ लक्ष्मी जी तो सदा सर्वदा के लिए वास करेंगी ही। यह मांगकर तो तुमने मुझे अपने घर पर पूर्ण रूप से रहने को विवशी कर दिया। ऐसा कहकर सेठ जी के घर लक्ष्मी जी फिर से पूर्ण रूप से स्थायी रूप से वास करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे सेठ जी के परिवार में सद्बुद्धि दी, उनके घर में आप विराजमान रही, उसी प्रकार से आज जो भी कथा सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, जयकारा करने वाले हैं, उनके घर में खूब सारी खुशियां देना और हमेशा प्रेम का वास बनाए रखना। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, संपदा इत्यादि की परेशानी हो तो सदा सर्वदा के लिए दूर करना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय, श्रेष्ठ लक्ष्मी की जय, धन लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी जी की जय, संतान लक्ष्मी की जय, सौभाग्य लक्ष्मी की जय। आंवला सींचने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। रास्ते में उनके मन में एक अद्भुत इच्छा जागृत हुई। वह जानना चाहती थी कि उन्हें भगवान विष्णु और भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव दोनों की पूजा एक साथ करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो जाए। माता विचार करने लगी कि इन दोनों देवताओं की पूजा एक ही समय में कैसे की जाए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और भगवान स्वयंभू को बेलपत्र। तभी माता लक्ष्मी ने एक आंवले का वृक्ष देखा। उन्हें तुरंत यह ज्ञान हुआ कि तुलसी और बेलपत्र के सभी गुण एक साथ इसी आंवला वृक्ष में समाहित हैं। अतः यह वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त स्वरूप है। माता लक्ष्मी ने तत्काल उस आंवले पेड़ को भगवान विष्णु और शिव के प्रतीक के रूप में मानकर विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने आंवला वृक्ष की परिक्रमा की, उसे जल चढ़ाया और दीपदान किया। इसके उपरांत माता लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ वहां प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और सबसे पहले दोनों देवताओं को भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने उस भोजन को स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। चूंकि यह दिन सर्वश्रेष्ठ आंवला पूजन का दिन था, इसलिए तभी से श्रेष्ठ रूप में आंवला के वृक्ष के पूजन का विधान हुआ। जो भी भक्त आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा करता है
उसका जो फल है वह अक्षय रहता है, अर्थात कभी भी इसका फल क्षय नहीं होता। और आंवला वृक्ष की पूजा करने से सदा सर्वदा सौभाग्य बढ़ता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और श्री नारायण की एक साथ कृपा मिलती है। प्रेम से बोलिए आंवला वृक्ष की जय। आंवला वृक्ष की संपूर्ण श्रेष्ठ कथा अनुसार जब पृथ्वी जलमग्न हो गई तब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के दोबारा संचन का अर्थात दोबारा बनाने का सृजन का विचार आया। कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के खुशी से आंखों में आंसू आए और वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके आंसू से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे बेहद प्रिय है और यह मेरा अंश माना जाएगा। साथ ही जो भी आंवला वृक्ष का पूजन करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंवले की उत्पत्ति को लेकर इसके अलावा भी 2-3 और धार्मिक मान्यताएं है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक जिस तरह शिव जी के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई उसी तरह ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले पेड़ की उत्पत्ति हुई। एक और मान्यता अनुसार आंवले को धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। आंवले को धर्म का आधार माना गया है। भगवान विष्णु को यह वृक्ष काफी प्रिय है। सृष्टि के सृजन के दौरान सबसे पहले आंवला का वृक्ष ही उत्पन्न किया था। इसके चलते इसे आदिरोह या आदि वृक्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है समुद्र मंथन में विष की हल्की बूंदें जहां जहां गिरी वहां भांग धतूरा जैसी बूटियां उत्पन्न हुई। अमृत की बूंद जहां छलकी वहां आंवला और अन्य गुणकारी पौधे उत्पन्न हुए। बोलिए आत्री वृक्ष की जय, माता लक्ष्मी की जय, आंवला वृक्ष की जय। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज के दिन जो भी आंवला वृक्ष की इस कथा को सुनता है श्री नारायण महादेव और ब्रह्मा जी की कृपा मिलती है और माँ लक्ष्मी का सदा सर्वदा उस घर में वास होता है। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आइए श्रवण करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। शहर में लाखों लोग रहते थे, सभी अपने अपने काम व्यस्त रहते थे, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में खूब बुराइयां बढ़ने लगी और गलत कार्य खूब होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोष स्वभाव की थी। उसके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय बदलते रहते थे अर्थात व्यतीत करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसके लिए उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसकी हालत रास्ते में भटकने वाले भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ शराब की लत भी उसे लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुआ शराब इत्यादि में खो दिया। किंतु भगवान पर भरोसा उसकी पत्नी को खूब था। अब वह अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताती थी और अच्छे अच्छे कर्म भी करती थी। अचानक एक दोपहर की बात है कि द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज और निखार है। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा है। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से भर गया। शीला उस माजी के को देखकर आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर को बिठा दिया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहां आया करती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समय नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का मानो दिल पिघल गया और वह खूब रोने लगी और बिलख बिलख कर कहने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी बात और परेशानी पता है। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी आराम मिला और सुख के आस में उसने माता को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माता जी ने कहा,
कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान अपने कर्म को भुगतता है, इसलिए तू चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की महाभक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों को हमेशा ममता में रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले को सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह सुख संपत्ति और यश प्रदान करने वाला व्रत है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ है। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। यह सब देख पहले पति को सबसे उसने प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक महालक्ष्मी का पूर्ण व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत के करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके उनके भाव से मन में प्रार्थना कर कर वह कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत बड़ी मन्नत से आज पूर्ण कर लिया था और मेरी मनोकामना भी पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी विपत्ति अब तुम्हें पूर्ण रूप से दूर करनी चाहिए। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो और जिसके सौभाग्य न हो उसे सौभाग्य अखंड रूप में देना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख देना। हे माँ, आप अपरंपार है और आपकी महिमा भी अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे धन को छुड़ा लिया। घर में धन अचानक बढ़ने लगा। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 21 या 11 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक व्रत श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम और तिलक लगाएं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक एक प्रति रूप में उपहार देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर कर मन ही मन भाव और प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत मन्नत पूर्ण करने के लिए मांगा था। आज यह व्रत पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हमने बोली है वह पूर्ण करें। हमारी विपत्ति दूर करो। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसके जीवन में सब खुशियों के सौभाग्य देना। जो आपका यह व्रत करे उसके जीवन में कोई विपत्ति न आए और सब विपत्ति से उसके परिवार को दूर रखना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को प्रणाम करना। प्रेम से बोलिए, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, वैभव लक्ष्मी नमो नमः। आगे नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि
मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी कहने सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।